हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस एनालिसिस वीडियो ऑफ द स्टॉक्स एंड द इंडेक्स। तो मैंने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं कल के लिए, तो आइए उन सब का लॉजिक्स देखते हैं। तो पहला स्टॉक हमारा ओरो फार्मा है। ओरो फार्मा में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रैली हुआ। रैली के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर आज क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर ओरो फार्मा 1092 के ऊपर निकले तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप लोग एक बुलिश पोजीशन बना सकते हो। अनदर स्टॉक इज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इस पर्टिकुलर स्टॉक में ऑलमोस्ट कंसोलिडेशन चल रहा था सिंस अगस्त, यहाँ पे कंसोलिडेशन ही चल रहा था। ना ही स्टॉक एक ऊपर के रेंज में ब्रेकआउट दे पा रहा था, ना ही नीचे के साइड कोई डाउन कोई अच्छा खासा मूव दे रहा था इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस था आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन है, राइट। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँ तो ये आपका शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, एंड अगेन ये आपका शोल्डर हो गया। एंड फाइनली इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट 1074 के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज एयू बैंक। एयू बैंक का भी स्ट्रक्चर सेम एज गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा फॉर्मेशन ऑफ एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, राइट। ये आपका शोल्डर हो गया, दिस इज योर हेड, एंड अगेन दिस इज अनदर शोल्डर। एंड फाइनली देयर इज अ ब्रेकआउट ऑफ द नेकलाइन, राइट। ये हमारा जो रेजिस्टेंस जोन हुआ करता था, दिस इज अ नेकलाइन। एंड फाइनली आज इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर एयू बैंक 773 के ऊपर निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश पोजीशन बना सकते हो। अनदर स्टॉक इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में भी आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो ऑलमोस्ट राइट 1660 का लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। यहाँ से हम लोगों को एक रिजेक्शन देखने को मिला, एंड फाइनली इसी पर्टिकुलर लेवल के आसपास एचडीएफसी बैंक बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन आज ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ चुका है। तो कल के दिन अगर 1690 के ऊपर अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक निकलता है तो आप लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एक बुलिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। अनदर स्टॉक इज इमामी लिमिटेड। ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे थोड़ा बेरिश दिख रहा है। आप लोग को दिख रहा होगा ये जो 490 का लेवल है, राइट, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बार बार स्टॉक इस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास आता है और यहाँ से एक रिजेक्शन शो करता है। लेकिन यहाँ पे काफी अच्छा कंसोलिडेशन चला था सिंस 7 दिसंबर, एंड फाइनली आज नीचे के साइड एक क्लोजिंग देखने को मिला है। तो कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 490 के बिलो अगर ट्रेड करता है तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी आप लोग एक बेरिश ट्रेड प्लान कर सकते हो। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप लोगों को दिख रहा होगा मेनली कि हम लोग निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी और निफ्टी 50 में ही ट्रेड करते हैं। तो राइट, आपको दिख रहा होगा फिन निफ्टी, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों पर्टिकुलर इंडेक्स में, तीनों में आई मीन टू से वन साइडेड मूव आ चुका है। कल के दिन हम लोगों को एक बेरिश मूव देखने को मिला था और आज के दिन हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिला। जब भी मार्केट में एक वन डायरेक्शन मूव आता है इन एनी ऑफ द साइड, राइट, आइदर वो बुलिश मूव आए या बेरिश मूव आए, तो जब भी वन डायरेक्शनल मूव आता है इसका मतलब क्या होता है कि ऑप्शन बायस यहाँ पे पैसा कमा रहा है, राइट। तो कल के दिन पुट बायस ने अच्छा पैसा कमाया, आज के दिन यहाँ पे कॉल बायस ने अच्छा पैसा कमाया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 2 दिन था ये ऑप्शन बायस का दिन था, यहाँ ऑप्शन सेलर्स का डे नहीं था। तो राइट, तो मार्केट आपको पता होगा बिटवीन 70 to 80% ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज ही रहता है। तो ऑलरेडी 2 दिन से मार्केट ट्रेंडी हो चुका है, हम लोगों के नीचे के साइड भी डाउन मूव दिखा चुका है, ऊपर के साइड भी एक शार्प अप मूव दिखा चुका है। तो कल के दिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में ट्रैप्स फॉर्म हो, दैट इज मार्केट साइडवेज रहे। तो कल के दिन आप लोग प्लान कर सकते हो कि अगर किसी भी साइड अगर वन साइड ब्रेकआउट दिखे, मतलब कहने का मेरा सिंपल सा मतलब है कि मान लो ये निफ्टी बैंक है, राइट। निफ्टी बैंक में आपको दिखे एक कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन के बाद एक ऊपर के साइड ब्रेकआउट है, तो बहुत हाई चांसेस है कि ये जो ब्रेकआउट है ना ये फेल हो सकता है और यहाँ पे आप ट्रैप हो सकते हो। तो कल के दिन आप यहाँ पे ट्रैप्स फाइंड कर सकते हो कि किसी भी आइदर साइड ब्रेकआउट आए, आइदर निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और फिर निफ्टी, आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो दैट इज हाउ यू कैन प्लान योर डे। तो कल के दिन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऑप्शन बायस ट्रैप होने वाले हैं, और उन ट्रैप जैसे सिनेरियो मार्केट में आपको ट्रैप्स दिखे, मतलब ट्रैप्स बेसिकली ये होता है कि आप लोग वन साइडेड मूव दिखता है, वन साइडेड मूव के बाद एक कंसोलिडेशन दिखता है, कंसोलिडेशन के बाद जैसे ही ब्रेकआउट आते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिटेलर्स एंटर करते हैं, और जब भी रिटेलर्स एंटर करते हैं इसका मतलब वहाँ पे ट्रैप फॉर्म हुआ है। तो आपको देखना है कि एक आपको ट्रेंड लाइन वहां पे फॉर्म करना है अपोजिट डायरेक्शन में, और जैसे उस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का या कोई पर्टिकुलर पैटर्न का स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन आता है तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन पे आप लोग वहां पे अपना एक पोजीशन बना सकते हो। तो सेम आप निफ्टी बैंक पे भी अप्लाई कर सकते हो, निफ्टी 50 में भी। तो कल के दिन जो हमारा व्यू रहेगा फॉर निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फिफ्टी निफ्टी, हमारा जो व्यू वो साइडवेज टू वॉलेटाइल होगा, कि ऑलरेडी 2 दिन हम लोगों को 2 दिन ट्रेंडी मिल चुका है मार्केट में, राइट। कल भी ट्रेंडी था, आज भी ट्रेंडी था, तो कल के दिन बहुत ज्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, ऊपर के साइड में मूव दिखाए, नीचे के साइड भी दिखाए, राइट। कोई आपको क्लियर डायरेक्शन नहीं दिखता है, और जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में ट्रैप्स फॉर्म होते हैं।
तो उस जैसे आपको अगर कोई भी ट्रैप स्ट्रक्चर दिखता है मार्केट में, दैट इज इन निफ्टी 50, निफ्टी बैंक या फिर निफ्टी, तो उस पर्टिकुलर ट्रैप पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। आई होप दिस पर्टिकुलर एनालिसिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल। थैंक यू, सी यू इन अनदर वीडियो।